Good morning, students. As you know, in last class we have started chapter number 7, which name is sales promotion. Sales promotion simply means when we do short-term activities to increase the sale of the organization, or when we want to encourage customer to purchase the goods, these activities are called sales promotion. Sales promotion is a short-term activity. That means कि हम शॉर्ट टर्म के लिए ही करते हैं, रेगुलर बेसिस पर लॉन्ग टाइम तक हम इसे नहीं चलाते. ठीक है, यहाँ कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लासेस में. इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स और मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट. On the basis of objectives, sales promotion techniques are classified into two parts, or there are two methods. The first one is methods related to consumer. Methods related to consumer, and the other is methods related to traders or trade promotion techniques. क्लियर हुआ थोड़ा सा कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे ये जो दो मेथड हैं, ठीक है, हम इन दो मेथड की बात करने जा रहे हैं कि फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारा कंज्यूमर से रिलेटेड, और सेकंड जो मेथड है वो है हमारा ट्रेडर से रिलेटेड. सो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स. द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स. ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नया है, ठीक है, तो कंज्यूमर को ट्रस्ट में लेने के लिए हमें फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए. फ्री सैंपल को जब कस्टमर यूज करेगा और सेटिस्फाई होगा, देन वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आ जाएगा. ठीक है, लेकिन दिस मेथड इज सूटेबल ओनली एंड ओनली फॉर लो प्राइस प्रोडक्ट्स. सिंपल से हमने एक बात कही कि केवल लो प्राइस प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसी के लिए फ्री सैंपल्स जो होते हैं सूटेबल होते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी गुड्स की प्राइस 2000-3000 रुपीज़ पर केजी या पर यूनिट है, तो हम उसके फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी को लॉस उठाना पड़ सकता है. ठीक है, तो मोस्टली जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ है, जिनकी प्राइसेस कम होती है, उनके लिए फ्री सैंपल सूटेबल होते हैं. नाउ आई एम रीडिंग विद द बुक. फ्री सैंपल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट एंटर्स इन द मार्केट. इट इज एन इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन. सिंपल सी बात है कि जब हम हमारे प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स को नया मतलब हमारा जब प्रोडक्ट नया है तो हम कस्टमर तक पहुंचने के लिए फ्री सैंपल्स को यूज करते हैं. इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन. विद द हेल्प ऑफ सैंपल्स, कंज्यूमर्स कैन इवेल्युएट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी, यूज एंड यूटिलिटी एंड मेक परचेज डिसीजन. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कोई नई कंपनी है जो कि टी का प्रोडक्शन कर रही है या टी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, सेल करना चाहती है, बट हमारा जो ट्रस्ट है वो पुराने प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनकी ब्रांड के ऊपर बना हुआ है. तो नए प्रोडक्ट की एंट्री कैसे होगी? वो फ्री सैंपल्स देंगे, छोटे छोटे पैकेट्स देंगे कि सर आप कंज्यूम कीजिए, क्वालिटी चेक कीजिए, और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए. तो फ्री सैंपल से कंज्यूमर इजीली इवेल्युएट कर सकता है गुड्स की क्वालिटी एंड अदर थिंग्स को. फ्री सैंपल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट शॉप्स, on roads, or at workplaces, or at doorstep of the consumer, or with newspaper or magazines. ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम बात करें कहाँ, जहाँ हम गुड्स परचेज करने जा रहे हैं वहाँ पर दिए जा सकते हैं, वर्क प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जा सकते हैं,
ठीक है, या फिर मेन रोड पर कैनोपी वगैरह लगा कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में शैम्पू के शैशे वगैरह आते हैं, मोस्टली पाउच नहीं कहते हैं, पाउच एक अलग चीज़ है, लेकिन शैशे कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे जो पैकेट तैयार किए जाते हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू हम फ्री सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है FMCG प्रोडक्ट्स samples can be distributed directly to users but recommended or reference products like medicine or books can't be circulated directly among customers। कि कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हम फ्री सैंपल दे सकते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर को, लेकिन कुछ चीज़ों के फ्री सैंपल्स डायरेक्ट कंज्यूमर्स को नहीं दिए जा सकते, जैसे कि मेडिसिन, दवाइयाँ जो है वो डॉक्टर के थ्रू दी जाती है, ठीक है, डॉक्टर को दिए जाते हैं फ्री सैंपल, डॉक्टर को सही लगता है तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, डायरेक्ट कंज्यूमर को हम ऐसी चीज़ें नहीं दे सकते। इसी तरीके से बुक्स वगैरह की बात करें, सीधे स्टूडेंट्स को नहीं दी जा सकती, क्योंकि पहले टीचर्स को दी जाती है ताकि वो उसमें जो गलतियां हैं या उन्हें कुछ लग रहा है तो उसके बारे में वो खुद से पहले देख सके। Therefore, pharmacy company distribute free medicine, free samples to the doctor for prescription and books publishers provide specimen copy to teachers। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेडिसिन डॉक्टर को दी जाती है और स्पेसिमेन कॉपी किसको दी जाती है, टीचर्स को दी जाती है। फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी कंसिडर्ड अंडर दिस मेथड, कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे, लाइक सैंपल शुड बी एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमने जो सैंपल दिया है वो हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। दैट मीन्स कि दिख रहा कुछ है और बेच कुछ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैंपल्स अच्छे दे दिए लेकिन गुड्स आपका वो है ही नहीं। सैंपल शुड बी अट्रैक्टिव एंड असेसेबल, कि जो सैंपल है वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, तभी तो कंज्यूमर उसे यूज़ करना पसंद करेगा। एंड असेसेबल मीन्स कि उसको असेस कर सके, उसको पता लगा सके कि क्या क्वालिटी है नहीं है। द वर्ड्स नॉट फॉर सेल और फ्री सैंपल शुड बी रिटन सो दैट नो मिसयूज अकर, और फ्री सैंपल वगैरह लिखना चाहिए ताकि कोई रिटेलर उन्हें बेच नहीं सके या उसका मिसयूज नहीं कर सके। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आता है कंपटीशन ऑब्लिक कॉन्टेस्ट। हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं जैसे कि मानसून ऑफर आ गया, ठीक है, आप लोग कूपन्स कलेक्ट कीजिए, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसके थ्रू कस्टमर को लाइक दिया जाता है कि अगर आप फर्स्ट प्राइज में आते हैं तो आपको ये गिफ्ट में दिया जाएगा। तो इस कॉन्टेस्ट के थ्रू भी हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज वेरियस कॉम्पिटिशंस फॉर कंज्यूमर्स बिफोर लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट टू बीट कॉम्पिटिशन एंड इंक्रीज सेल। To participate in such competition, consumer need to show the cash memo or part of the product package। कि आप जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में हमने जो पार्टिसिपेट किया है उसमें क्या शो किया जाता है, उसमें हमने जो खरीदा उसका बिल वगैरह या न्यूज़पेपर वाले से बिल वगैरह लेना होगा या फिर पैकिंग वगैरह दिखानी होगी। विनर्स आर ऑफर्ड बाय कैश प्राइजेस, गिफ्ट प्रोडक्ट्स, ट्रैवलिंग पैकेजेस एंड होटल स्टेज। कि कुछ चीज़ें हमने पढ़ी कि लाइक कैश प्राइस भी हो सकता है, प्राइस में गिफ्ट वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फॉर टूर वगैरह ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है। द कॉम्पिटिशन में बी फॉलोइंग काइंड्स, कुछ तरह के हो सकते हैं, लाइक कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट सेंटेंस अबाउट द प्रोडक्ट। लाइक आपको लाइक हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जो कंपनी वाले होते हैं वो प्रमोशन करने आ जाते हैं, ठीक है, आपको वहाँ टैगलाइन पूरी करनी होती है, ठीक है। तो अगर आप टैगलाइन पूरी कर देते हैं तो क्या होगा, आप कंपटीशन को जीत सकते हैं। गिव नेम और टाइटल और गिवन पिक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट, द बेस्ट नेम टाइटल विल बी अवॉर्डेड बाय द प्राइज। कि हमने हमारे प्रोडक्ट का लोगो या पिक्चर दी, फिर जो उसके लिए अच्छी टैगलाइन देगा उसे भी अवार्ड दिया जा सकता है। जिंगल्स, फ्यू लाइन, लाइक कुछ चीज़ें दे रखी है, सॉल्व रिडल्स, आस्क द कंज्यूमर टू राइट अ लेटर अबाउट द प्रोडक्ट और SMS, ठीक है। सो इसके थ्रू कंपटीशन कॉन्टेस्ट के थ्रू हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस डिस्काउंट्स। प्राइस डिस्काउंट तो आप लोग जानते ही, प्राइस डिस्काउंट मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बट फिर भी प्राइस डिस्काउंट आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। प्राइस डिस्काउंट का मतलब है 10% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स लाइक मिंत्रा, अमेजोन, हमने इसके एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है।
वहाँ लिखा हुआ रहता है 10% ऑफ। दैट मीन्स कि जो MRP लिखी हुई होगी उसमें हम 10% का ऑफ आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ऑफर्स प्राइस डिस्काउंट्स टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स ऑन सम ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स, जैसे कि अभी दिवाली आएगी सेल वगैरह तो उसमें प्राइस डिस्काउंट के ऑफर दिए जाएंगे, ठीक है। लाइक फेस्टिवल्स, न्यू ईयर, नेशनल डेज, वेयर दे ऑफर प्रोडक्ट्स ऑन प्राइसेस लेसर देन द लिस्ट प्राइस, कि जो लिस्ट प्राइस है, जो प्राइस लिस्टेड की गई है, MRP जो लिस्टेड की गई है उससे कम में अवेलेबल करवाएंगे। एग्जाम्पल, अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफर्स अप टू 50% ऑफ द क्लोथ ऑफ ऑन द क्लोथ मैन्युफैक्चरर ऑफर्स 50 + 40% ऑफ और फ्लैट 25% और बाय 2 and bring 3। तो समझ में आ रहा है आपको? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा हुआ है कि 50% + 40% ऑफ, इस ऑफर का मतलब आप ये मत समझना कभी भी कि टोटल 90% ऑफ मिल जाएगा। इट सिंपली मीन्स कि पहले होगा 50%। दैट मीन्स सपोज अगर किसी गुड्स की प्राइस है 100 तो उसका 50%, दैट मीन्स 50 रुपीज़ का ऑफ और या फिर 50 रुपीज़ की प्राइस बच गई प्लस 40% ऑफ, इसका 40%। ₹20, दैट मीन्स 50 बचे थे तो 50 में से 20 गए। ये हमारी प्राइस होगी। इज इट क्लियर? प्लस इन लोगों का 25 + 25% वो भी इसी तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। 2 खरीदिए और 3 ले जाइए तो ये भी हमारे प्राइस ऑफ ऑफर में आ जाते हैं। क्लियर है बेटा? देखो बेसिक चीज़ें हैं कि ये लोग हम जो डेली रूटीन में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसी से रिलेटेड है। द प्रोडक्ट्स that are old fashioned or which out of trend and old stock are sold with using this method, कि बेसिकली जो सेल लगाई जाती है वो उस प्रोडक्ट के लगाई जाती है जो कि मार्केट अब खरीद ही नहीं रहा, जिसका स्टॉक बहुत सारा रखा हुआ है। क्या किया जाए ऐसी कंडीशन में? हम इन प्रमोशन मेथड्स के थ्रू हमारे पुराने स्टॉक को क्लियर करना चाहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है बेटा? ठीक है। सो आज की क्लास में हमने कुछ मेथड्स पढ़े स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से समझना बेटा, और भी हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट किसी भी प्रमोशन मेथड को पूछा जा सकता है, ठीक है। सो क्या क्या पढ़ा हमने? पहले हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर 2 कैटेगरी होगी। पहला कंज्यूमर से रिलेटेड, दूसरा ट्रेडर से रिलेटेड। देन हमने क्या पढ़ा? कंज्यूमर से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया कि कंज्यूमर को डायरेक्टली कैसे सेल करने, सेल मतलब हमारे गुड्स परचेज करने के लिए मोटिवेट करें। सो देयर आर सम मेथड्स। द वर्सेस फ्री सैंपल, हम लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फ्री सैंपल में नहीं दे सकते। ऑटोमोबाइल, कार, मेडिसिन, बुक्स, क्यों? क्योंकि इनको पहले चेक मतलब ये तो बहुत महंगे होते हैं। बुक्स और मेडिसिन क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पहले जो टीचर हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो चेक करते हैं। तो मोस्टली लो प्राइस के प्रोडक्ट्स जो रूटीन एक्टिविटीज़ के होते हैं उन्हीं को एज अ फ्री सैंपल दिया जा सकता है, ठीक है। तो देन हमने पढ़ा कॉम्पिटिशन्स, कॉन्टेस्ट। देन हमने पढ़ा प्राइस डिस्काउंट, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स। स्टिल कोई डाउट रहता है आपका तो नेक्स्ट क्लास में या व्हाट्सएप के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।